सुंदर होता है मन सुंदर। बस ना, प्लीज बस कीजिए। अब उस बेचारे की सारी मुसीबतें खत्म कर दीजिए। कहाँ हो यार राधिका? राधिका, दिव्यम, मेरी बात सुन। राधिका लौटकर जरूर आएगी, मुझे यकीन है ना। शराब तो हम पीते नहीं, लेकिन राधिका के जाने की खुशी में जश्न तो मना ही सकते हैं। क्या सच में राधिका का पता चल गया? कब? थैंक यू। क्या हुआ भाभी, राधिका मिल गई? कब मिली, कैसे, कहाँ कहाँ मिली राधिका? क्या सुजाता, तुम भी राधिका के आने की खबर से तुम इतनी डर गई। सोचो, जब राधिका सच में वापस आ जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा सुजाता? भाभी, किसी भी बात की हद होती। अब से हमारी खुशी देखी नहीं जाती है ना, जो आप हमारे साथ इतना भद्दा मजाक कर रही हैं। तुम अकेले अकेले खुशियां मनाओगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं सुजाता, तुम ही बताओ। चलो ठीक है, कोई ना, आज हम दोनों मिलकर खुशियां मनाते हैं। क्या पता कल अगर सच में राधिका वापस आ गई तो तुमको रोने के लिए कंधा मैं ही दूंगी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? एक मिनट, चलो चलो। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Cheers। सॉरी। हाँ, दिल बहुत अजीब सा परेशान सा है बेटा। परेशानी और बेचैनी तो मुझे भी बहुत हो रही है दादी, पता नहीं क्यों। हिम्मत रख बस। पता नहीं क्यों। हो सकता है कि राधिका की खबर के लिए कॉल हुई है। हेलो, आप पुलिस स्टेशन आए थे? अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी ना आपने? जी जी, आपको कुछ पता चला उसके बारे में? वो ठीक है? सुजाता, मेरा मजाक इतनी जल्दी सच हो गया? क्या हुआ है दिव्यम? क्या हुआ है दिव्यम? पुलिस स्टेशन से फोन था दादी। हाँ? वो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ना रोड पे, वो बेचारी बच नहीं पाई। वो कह रहे थे कि उसका हुलिया राधिका से मिलता है। बॉडी की पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे
कैसे पहचान करने के लिए राधिका की पहचान करने के लिए ये कैसे हो ऐसे ऐसे कैसे पहचान करने के लिए भाभी आप देखिएगा। कविता तुमने सुना दिव्यम क्या कह रहा है कि वो फोन करके कह रहे हैं कि राधिका की लाश को पहचानना है। जागो जागो जागो, तूने सुना उन्होंने क्या कहा? राधिका की लाश। माँ आप संभालिए खुद को, आप संभालिए, वो राधिका नहीं हो सकती। आइए आइए, संभल के माँ। अरे वो गेंदा फूल के खाने वाले कांड के बाद पता नहीं किसी ने गुस्से में उस पर गाड़ी चढ़ा दी। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे भी बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं कि उनके परिवार पर उसके बाद क्या बीतेगी। अरे जब उसे हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं थी तो कम से कम हमारा नाम तो खराब नहीं करती। बुआ जी प्लीज, राधिका ऐसी नहीं है, और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो औरत मिली है वो राधिका है कि नहीं। राधिका की मम्मी का फोन। देवम, राधिका के घर वालों को बता दो, उनसे कहो कि वो लोग भी अस्पताल आ जाए, कि बॉडी की पहचान करें। हम अनुराधा जी से बात करते हैं। नहीं माँ, हम ऐसे राधिका के घर वालों से बात नहीं कर सकते। और माँ, राधिका के पापा, राधिका की दादी दोनों तीर्थ यात्रा पे बाहर गए। राधिका की मम्मी घर पे अकेली है। उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, वो कितनी परेशान हो जाएंगी। और पापा, ताऊ जी ने अभी तो कहा कि कंफर्म नहीं है कि वो राधिका ही है। मुन्ना, भाई साहब ने ये नहीं कहा कि वो राधिका नहीं है। हमें वहां जा करके कंफर्म करना पड़ेगा बेटा। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो राधिका नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं भी धोखा खा गया था, मुझे भी यकीन हो गया था। मेरा दिल कह रहा है माँ, वो जरूर उसके जैसे दिखने वाली कोई तो होगी, क्योंकि वो राधिका नहीं है। हम ठीक कह रहे हैं, हमारी राधिका नहीं हो सकती। हम ऐसी किसी की बात पर कैसे विश्वास कर सकते? माँ, कि ये तो वहां पर जाकर पता चलेगा। मुन्ना, खुद को संभाल बेटा, हमें वहां जाकर पहचान करनी होगी। माँ, मैंने खुद को संभाला हुआ है। मैं जानता हूँ वो राधिका नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ वहां पे। आप में से जिसको भी जाना है वो जाए, मैं नहीं हूँ। मुन्ना, किसी को तो जाना होगा ना। सुजाता, देवर जी, आप दोनों चले जाइए। जब फोन बंद सर, साइन कीजिए। आइए। हे भगवान, बस ये राधिका ना हो। हम उसे मुन्ना की जिंदगी में नहीं चाहते थे, पर हम ऐसा भी कभी नहीं चाहते थे कि उसको कुछ हो जाए। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो दिव्य की जिंदगी पर पहाड़ टूट जाएगा। भले ही वो राधिका से प्यार नहीं करता, पर उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो उस समय घर पे मौजूद क्यों नहीं था जब ये सब हुआ। बस भगवान, वो राधिका ना हो, नहीं तो हमारा मुन्ना गम में ऐसा डूबेगा कि पता नहीं कब उस
खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी। अब से राधिका बिटिया तेरी ही नहीं, हमारी भी बेटी है। सुजाता, मुझको भी हिम्मत नहीं है जिसे अपने घर की बहू बनाकर लाया, दिव्यम की बहू बनाकर लाया। अब से मैं इस हाल में नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता सुजाता। थोड़ी हिम्मत रखिए मना के पापा, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मैं नहीं कर सकता, तुम देख लो। दादी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र रखो, कुछ नहीं होगा राधिका को, वो खुद चल कर आएगी। और जब वो आएगी ना, तब हम दोनों ऐसी क्लास लेंगे ना उसके कि बिना बताए कैसे चली गई वो। ये जो भोलेनाथ है ना, ये हमेशा राधिका के साथ रहते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। तो ठीक कह रहा है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है ना? मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा ना, सच में? क्या हुआ? अपनी राधिका नहीं है ना? नहीं है ना अपनी राधिका? बोलो सुजाता, बोलो। राधिका नहीं है ना वो? उसके चेहरे से हमें कुछ समझ में नहीं आया जी, पर उसका शरीर वो राधिका जैसा है। हमें कुछ समझ में नहीं आया जी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो राधिका ना हो सकता है वो राधिका ना हो। ये बॉडी के साथ कुछ सामान आया था, इसको भी देख लीजिए। तो हमें बहुत हो रहा है कि देवरानी जी ऐसे अचानक से गायब हो गई, लेकिन उससे ज्यादा दुख हमें इस बात का हो रहा है कि अगर उन्हें जाना ही था 1 महीना पहले चली जाती, कम से कम हमारा ब्याह दिव्यम जी के साथ हो जाता। लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी है। राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सब सामान राधिका का है, ये राधिका का सामान है। हमारी राधिका उन्हें छोड़कर चली गई। दिव्यम, चाची का फोन। दिव्यम, बेटा, वो राधिका ही है। ना
राधिका नहीं गई। बड़ी दादी सास जी, राधिका दिव्यम, दिव्यम, तू ठीक है ना? नहीं गोलू भैया, ये नहीं हो सकता। वो राधिका हो ही नहीं सकती। मैं ये बात ही मानने को तैयार है। वो लड़की डर कर भागने वालों में से नहीं है। वो हर मुसीबत का सामना करती है, लड़ती है। कोई भी मुसीबत हो या मौत हो, उसने घुटने टेकना सीखा ही नहीं है। मेरा दिल कह रहा है गोलू भाई, वो राधिका नहीं, वो राधिका नहीं। मेरी राधिका। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हौसला रखिए मम्मी जी। माताजी संभाल के। शाम तक उसकी बॉडी भी ये सब क्या हो गया बाप? संभालो सिद्धार्थ, ये सब क्या हो गया? ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मैंने कहा ना एक बार कि वो राधिका नहीं थी। ये क्या मातम मना रहे हो आप लोग? कुछ नहीं हुआ है राधिका को, वो एकदम ठीक है दादी, वो एकदम ठीक है। बेटा मैं भी नहीं मानती, लेकिन ये मंगलसूत्र ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन ये राधिका ने पहने नहीं थे।
मुन्ना बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ, तू होश में नहीं है। तू हमारे साथ बैठ। हाँ, मैं एकदम होश में हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो कोई और था जिसने राधिका के कपड़े पहने थे, वो राधिका नहीं थी। माँ, मुझे पता है इन कपड़ों की खुशबू, ये राधिका की खुशबू है ही नहीं। राधिका के पास ऐसा कोई परफ्यूम ही नहीं है, वो कोई ऐसा परफ्यूम या इत्र नहीं लगाती जिसकी खुशबू ऐसी हो। आपने जिसको देखा माँ, वो कोई और थी, राधिका नहीं थी। सुजाता, पर तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? बोलिए माँ, आपने देखा था वही थी? हमें उसका चेहरा से समझ में नहीं आया, लेकिन उसका नीडोल बिल्कुल राधिका जैसा था। वो राधिका ही थी मुन्ना, वो राधिका ही। माँ, तो फिर तो कंफर्म हो गया कि वो राधिका नहीं थी। राधिका अभी तक घर में नहीं आई और उसके जैसी लड़की की बॉडी अभी तक मॉर्ग में है, और ये सामान राधिका का, और तू बोल रहा है राधिका वो लड़की नहीं है। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है गोलू भैया कि वो राधिका नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो राधिका नहीं है। मुन्ना, मुन्ना। भोलेनाथ, मैं जानता हूँ राधिका ठीक है, पर कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं सच कह रहा हूँ। राधिका को आप पर पूरा भरोसा था, मुझे उसके विश्वास पर पूरा विश्वास है। मैं सब कुछ अब आपके हाथ छोड़ रहा हूँ। राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, और मैं जानता हूँ कि आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप हमेशा उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। प्लीज मुझे सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, एक संकेत दे दीजिए कि वो ठीक है, सुरक्षित है। प्लीज, जब तक आप कोई इशारा नहीं देंगे, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। दिव्यम जी, राधिका, सासू जी, छोड़ो मुझे। राधिका है वो। परिणा सासू जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये राधिका आपसे बदला लेने आई है? आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू। बस बस। कली, ये क्या कर रही हो तुम? वो राधिका है, कोई भूत नहीं है।
देवर जी ये भूत है, राधिका का भूत। भाग भाग। नहीं नहीं कली भाभी, हम कोई भूत नहीं है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए। एक मिनट। राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब लोग कितना परेशान थे। हमारे कपड़े यहाँ कैसे? ये तो तुम ही बताओगी ना कि ये कपड़े यहाँ कैसे आए और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, और तुम कैदियों के कपड़े में क्यों हो? हाँ बिटिया, कहाँ थी? क्या हुआ था बेटा? संजोड़ी उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगर हम पूरी बात बताएंगे तो दिव्यम जी परेशान हो जाएंगे। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हमें कुछ बातें छुपानी होंगी। बताओ राधिका, क्या हुआ था? वो दिव्यम जी, हमने उस दिन ठेला लगाया था ना, तो हमारी पायल वहाँ पे गिर गई थी। हम बस वही लेने गए थे और पायल लेके लौट ही रहे थे तो अचानक से काफी देर हो गई है, घर पे भी सारा काम पड़ा है। इस गली से चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? हाय भगवान, राधिका शांत शांत हो जाओ। राधिका ये लो पानी पियो।
ओके, कोई जल्दी नहीं है। फिर क्या हुआ? ये हम कहाँ आ गए? हमारे कपड़े? कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। फिर तुम वहां से निकली कैसे? वो टिफिन जी, हमारी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थी। भूख और प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे हम, लेकिन कोई तो अनजानी शक्ति थी जिससे हमें हिम्मत मिल रही थी। टिफिन जी, हमने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, वहाँ से निकलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ पे एक रोशनदान था जिसका पल्ला टूट के गिर गया था। शायद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से आज हम सही सलामत यहाँ पर वापस लौट आए हैं। वाह राधिका, क्या जबरदस्त कहानी बनाई है तुमने। इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कमाल लेखक हो तुम। बड़ी दादी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे हैं। ये कहानी नहीं है तो और क्या है। हर घटना, हर मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाती है। कभी तुम किडनैप हो जाती हो, कभी कुछ और हो जाता है। एक कहानी तब बताई थी और एक कहानी आज बता रही हो। आप शायद भूल रही हैं बड़ी दादी, लेकिन पहले राधिका ने जो कहा था वो कहानी नहीं थी, वो असली में किडनैप हुई थी। और उसे किडनैप किसी और ने नहीं, ये कली भाभी ने ही किया था। और कौन है वो? उसके गांव वाले बेलाई मुलाई। लेकिन उनको भी राधिका ने माफ कर दिया और उन्हें सजा नहीं दिलाई। तो अभी वो झूठ क्यों बोलेगी? कहानी क्यों बनाएगी? वो अपनी ऐसी हालत जानबूझकर क्यों करेगी वो? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना न करना पड़े। ताकि हम तरस खाकर उसे अपना लें। ये इतना गिर जाएगी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसने तो हम पे पाप लगाना चाहा, बंसल खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देना चाहा। नहीं बड़ी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रही है। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं। अपने सारे काम हमने पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ पूरे किए हैं। और बड़ी दादी, अभी भी हम झूठ नहीं बोल रहे, आप हमारा यकीन कीजिए, हमारी कही हर बात सच है। हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रही हो, और क्यों करें? तुम घर से गई थी तो किसी को कह के गई थी? जब तुम पायल लेने गई थी तो किसी को कह के जा सकती थी ना। बस तुम तो अकेले हीरोइन बनने चली गई थी। तुम्हें पता है घर की हालत क्या हो गई थी? और ये प्रभा, ये बेहोश होते होते बची थी। बड़ी दादी प्लीज, राधिका को इतनी मतलब ही नहीं है जो अपने फायदे के लिए परिवार को इतनी तकलीफ में डालेगी। और अगर वो नाटक कर रही थी तो किसी अनजान औरत के शरीर पे राधिका के कपड़े कैसे आ सकते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ है। उसने हॉस्पिटल वालों को घूस दी होगी। हम ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानते हैं। प्लीज बड़ी दादी, कभी कभी ना आप अपनी सारी हदें पार कर देती। राधिका का साफ मन सबके सामने है और उसने कई बार उसका मन साफ है इसका सबूत भी दे चुकी है वो। लेकिन अगर आपको अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, तो बार बार राधिका पर इल्जाम लगाना आप बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ बुआ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखा? हेलो जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या सिटी हॉस्पिटल? एक मिनट जी बोलिए। जी, जिस महिला की पहचान करने आप आए थे ना, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है जिसमें वो एक कैदी निकली है। वही जो आपकी पत्नी के कपड़े और गहने चुरा के भागी थी और एक गाड़ी के नीचे आ गई।
पुलिस ने उसकी लाश की पहचान कर ली है। बस यही बताने के लिए आपको कॉल किया था। जी थैंक यू। अब आपको यकीन हो गया बड़ी दादी, या और सबूत चाहिए? हो सकता है ये भी कोई नाटक हो। बड़ी दादी, आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब हम चुनौतियों से भागने की वजह से कर रहे हैं, तो हमें आपकी सारी चुनौतियां मंजूर हैं। ठीक है, तो हम अभी चुनौती देते हैं तुमको। बस कीजिए बुआ जी, बेचारी की हालत तो देखिए, अभी अभी बच्ची बाहर से आई है। अब राधिका से कोई बात नहीं करेगा, किसी बारे में नहीं। बिल्कुल जीजी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। नाराजगी में आप इतनी कठोर दिल तो मत हो जाइए ना। राधिका, चलो कमरे में, कपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ बेटा, लेकर जाओ। एक मिनट दिव्यम जी। थैंक यू भोलेनाथ, हमें हमारे परिवार से, हमारे दिव्यम जी से मिलवाने के लिए। भाभी क्या कर रही है आप? शांत हो जाओ सुजाता, वरना दिमाग फट जाएगा। कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए भाभी? अगर वो राधिका मर जाती तो 2-4 दिन रो धो करके कैसे भी करके हम अपने मुन्ना को संभाल लेते, और उसके बाद उसके लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाते। अगर नहीं, किस मिट्टी की बनी हो राधिका? इतना कुछ कैसे सह लेती हो तुम? एक वक्त के लिए मैं भी डर गया था कि कहीं तुम हम सबको छोड़कर हमेशा के। हमारा साथ खुद भोलेनाथ ने लिखा है, अब चिंता मत करिए, इतनी आसानी से ये साथ छूटने नहीं वाला है। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक वक्त के लिए मैं भी डर गया था कि कहीं तुम हम सबको छोड़कर हमेशा के। दिव्यम जी, हमारा साथ खुद भोलेनाथ ने लिखा है, आप चिंता मत करिए, इतनी आसानी से ये साथ छूटने नहीं वाला है।
इम्पोर्टेंट कॉल है। उठा के बात कर लीजिए, वैसे भी हमारी वजह से आपका बहुत काम रुका हुआ होगा। काम करते हैं, ये साड़ी को ले जाकर फेंक देते हैं। संस्कुर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। हमारे कपड़े हमसे छीन लिए गए, फिर भी ये नग हमारे पास है। मतलब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हम उस इंसान का पता लगाएं जिसने हमारे साथ गलत किया था। ये नग हमारे पास एक लौता सबूत है जिससे हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसने हमारे खाने में इतना कुछ मिला दिया था। हम उस इंसान को सबके सामने लाकर बड़ी दादी और दुनिया की नजरों में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। राधिका, राधिका। जी दिव्यम जी। मम्मी, कैसी है तू? हम बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आइए बैठते हैं। हाँ है। बैठिए। तू ठीक है ना? तू कैसी है? हम ठीक है मम्मी। सच बताए, इतने दिन बाद इसे देख रहे हैं ना, हम बयान नहीं कर सकते बेटा, इतने खुश हैं हम। तुझे नहीं मिलते हैं, तुझसे बात नहीं करते हैं ना, तो दिल बड़ा बेचैन रहता है। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमें। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। माँ का दिल है ना राधिका, बच्चा कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर उसे जरूरत हो तो माँ का दिल भांप ही लेता है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बता अब तेरी कुकिंग क्लासेस कैसी रही? एकदम बढ़िया मम्मी। हाँ हाँ है ना राधिका? बढ़िया तो होगी ही ना। हमारी बेटी के सर पे माँ अन्नपूर्णा का हाथ जो है, कैसे नहीं होगा? हर काम में कुशल है हमारी बेटी। बिल्कुल गलत। हर काम में कुशल नहीं, हर काम में लापरवाह है तुम्हारी बेटी। हम कुछ समझे नहीं। लोगों के खाने में जानवरों का खाना मिलाती है। जानवरों का खाना? माँ, बड़ी दादी की बातों को दिल पे मत लीजिए, वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ जबान से थोड़ी सी कठोर है। लेकिन बेटा, जानवरों का खाना? नहीं, वो राधिका जानवर को खाना खिलाती है ना, तो इसीलिए वो उसकी बात कर रही है। बहुत ही अच्छे दिल की है राधिका, आप तो जानती हैं।